अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मदन मीडिया। आप सुन रहे हैं मोहम्मद मदनी की आवाज़। आज एक बार फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिनकी ज़िंदगी एक चोट लगने से बदल गई। उनके सर पर लगने वाली चोट ज़हमत के बजाय उनके रहमत बन गई। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आमतौर पर पाकिस्तानी और इंडियन फिल्मों की कहानी में उस वक्त ड्रामाई मोड़ आ जाता है जबकि हीरो या हीरोइन में से किसी को भी रोड एक्सीडेंट में सर पर चोट लगती है और वो याददाश्त खो बैठता है। फिल्मों को देख देख कर हम सब के दिलों में ये ख्याल पुख्ता हो चुका है कि सर पर लगने वाली चोट से इंसान अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी के बारे में सब कुछ भूल जाता है। मगर हकीकत में इस हवाले से अमेरिका की माहिर नफ्सियात मारा क्लेमिच ने जो तहकीक की उसने सबको ही हैरान कर दिया। उनके मुताबिक सर पर लगने वाली चोट बाज़ अफराद को एक दिमागी बीमारी सावंत सिंड्रोम में मुब्तला कर सकती है। अगरचे इस बीमारी की शरह बहुत कम है, मगर दुनिया में ऐसे अफराद हैं जो कि दिमाग की चोट के सबब इस बीमारी का शिकार हो गए। इस बीमारी में मुब्तला होने की सूरत में इंसान की पोशीदा सलाहियतें उजागर हो जाती हैं और वो किसी भी ऐसे शोबे ज़िंदगी का माहिर हो जाता है जिससे चोट लगने से कबल वो नावाकिफ़ था। ताहम इस हवाले से मारा क्लेमिच का ये भी कहना है कि ये इंसान के अपने बस में नहीं होता कि वो अपनी मर्ज़ी के शोबे में माहिर हो जाए, बल्कि ये सब कुछ कुदरत की जानिब से होता है। इस हवाले से आज हम आपको दुनिया के कुछ हैरत अंगेज़ लोगों के बारे में बताएंगे जिनको लगने वाली दिमागी चोट उनके लिए रहमत के बजाय रहमत बन गई और उसने उनकी ज़िंदगी बदल डाली। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है ऑरलैंडो सैरल। ऑरलैंडो सैरल के सर पर चोट उस वक्त लगी जबकि वो 10 साल का था। उसके सर पर बेसबॉल की गेंद इतनी शिद्दत से लगी कि वो गिर गया, मगर कुछ देर के बाद वो ठीक हो गया और दोबारा खेल में मशगूल हो गया। मगर उसके बाद से उसको शदीद सर दर्द रहने लगा। कुछ अरसे के बाद ऑरलैंडो की यादाश्त गैर मामूली हो गई और उसे कुदरती तौर पर यह सलाहियत हासिल हो गई कि वो कैलेंडर देखे बगैर किसी भी तारीख का दिन बगैर किसी हिसाब किताब के बता देता था। उसके साथ साथ किसी भी इलाके के मौसम के बारे में जहां वो मौजूद होता वहां की मौसम की पेशेंगोई 100% दुरुस्त करने लगा। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक उसकी इस सलाहियत का सबब सावंत सिंड्रोम है, जिसकी वजह से उसको ये गैर मामूली सलाहियत हासिल हुई। नंबर 2 पर है डेरेक अमातो। डेरेक अमातो का ताल्लुक अमेरिका से है। एक खेल के दौरान गिरने से सन 2006 में उनका सर एक फव्वारे से टकराया। चोट इतनी शदीद थी कि वो कुछ देर के लिए बेहोश हो गए। होश में आने के बाद उनके सर में और कान में शदीद दर्द की शिकायत रहने लगी। इसके साथ साथ उनकी याददाश्त भी मुतासर हुई, मगर उसके साथ साथ उनको खुद ब खुद पियानो बजाना आ गया। पियानो बजाने में उनको इतनी महारत हो गई कि मुश्किल से मुश्किल धुन वो लम्हों में बजाने लगे। अब उनका शुमार अमेरिका के सफ़े अव्वल के मौसीकारों में होता है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी इस सलाहियत का सबब भी सावंत सिंड्रोम ही है। नंबर 3 पर है अलोंजो क्लेमेंस। अलोंजो को बचपन में गिरने से एक चोट लगी जिसने उनकी तख्लीकी सलाहियतों में बहुत इजाफा कर दिया और उन्होंने बगैर किसी तरबियत के मुजस्मा साजी के फ़न का ना सिर्फ आगाज़ कर दिया बल्कि उसके माहिर के तौर पर पहचाने जाने लगे। उनकी इन सलाहियतों और सावंत सिंड्रोम के केस के तौर पर डिस्कवरी चैनल ने उनके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जिसने उनकी शोहरत में बेपनाह इजाफा कर दिया और आज दुनिया की बड़ी बड़ी आर्ट गैलरियों में उनके फन पारे मौजूद हैं। नंबर 4 पर है टोनी चिकोरिया। टोनी चिकोरिया एक जाने माने सर्जन की सूरत में पहचाने जाते थे। उनकी उम्र 45 साल थी। आज से 25 साल कबल उनके ऊपर आसमानी बिजली गिरने का वाक़या हुआ जिसने उनकी जान को शदीद ख़तरात लाहक कर दिए, मगर तिब्बी इमदाद के सबब उनकी जान तो बच गई मगर यादाश्त बहुत कमज़ोर हो गई, यहाँ तक कि दवाओं के नाम तक बोलने लगे। मगर इस दौरान उन पर इंकशाफ हुआ कि उन्होंने कभी पियानो बजाना नहीं सीखा था, मगर इस हादसे के बाद उनको ना सिर्फ पियानो बजाना आ गया बल्कि मुश्किल तरीन धुनें भी वो बहुत आसानी से बजाने लगे। और नंबर 5 पर है जेसन पैजेट। ये पेशे के एतबार से एक फर्नीचर बेचने वाले थे। एक दिन हादसे की वजह से उनके दिमाग पर शदीद चोट लगी
जिसने उनको सेहत के शदीद मसाइल का शिकार कर दिया, मगर कुछ ही अरसे में उन पर यह इंकशाफ हुआ कि वो रियाजी और फिजिक्स के शोबे में कुदरती महारत हासिल कर चुके हैं। हालांकि इन शोबों में उनकी हादसे से कबल मालूमात आम नौइयत की थी, मगर हादसे के नतीजे में वो इस शोबे में एक प्रोफेसर की तरह लेक्चर देने लगे, जो कि लोगों के लिए हैरत अंगेज था, जबकि मेडिकल माहिरीन इसको सावंत सिंड्रोम का केस करार देते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी को क्लिक करके आल पर कर दें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।